अस्सलामुअलैकुम, तोहफ़ा रमज़ान में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट फैज़ान गाबा आपके सामने हाज़िर हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा हसन करार साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और नाते रसूल मकबूल के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सुभान अहमद गनात्रा को। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम हो सहर, वो सुकूने दिलों जाओ रोहो नज़र। याद आते हैं हमको वो शाम ओ सहर, वो सुकूने दिलों जाओ रोहो नज़र। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अदा, एक कैफियते दिल नशी रह गई। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियते दिल नशी रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद ओ सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद ओ क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद ओ सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद ओ क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफ़री रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई।
हाजी साहब, ज़कात किन की डीरियानी इन दफ़ा? कोई भी इदारे के जिन जो कम नज़र चुनू है। पांचो भी तो अक्रोदारो आए OMYS ने पहलो तो बिरादरी तो बनी तो ईज पढ़ियानू ना कुरान पाक में। हाँ, मगर इन लोगों की जो कम डिसाई न थो ना, डिसाई भी नहीं। हाजी साहब, असाजो दारो कम भी करे तो ने बदे जी इज्जत नफ्सो ख्याल भी रखे तो ना मारून जो तमाशो बनाई तो ना पोते जे कम जो। OMYS आला तालीम, इलाज मुआलजो, ज़रूरतमंद लाए राशन, करोड़ों रुपया हर साल खर्च करे तो, लेकिन चुपचाप जो इनकम जो हक भी आए। इन तरीके से कम करने से अखरो नुकसान ज़रूर थिए तो कम नज़र ना अचनू, लेकिन हाजी साहब हिसाब किताब तो नज़र अचे तो ना। नकरी बई गाल हाजी साहब, पांचो इदारो आए, पाप पोते जे इदारे के नाई डीना बियो के डी ऑफिस की डाय OMYS जो हल्लू आए आऊंगी नहीं मिन्नू, लेकिन हेवर चा थद्दी थी रही है। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज ख्याल रखनो आए मिली ने। खुशामदी तोहफा रमज़ान में मैं आपका होस्ट फैज़ान गाबा आपके साथ शरीक हूँ। आज हमारे साथ दो बड़े अजीम गेस्ट मौजूद हैं। एक हैं जावेद टोपिया, जो कि जावेद ओके के नाम से जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ ओके बिल्डर्स। एक बरादरी में बहुत बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह, और एक बड़ा सपोर्ट रहा है इनको बरादरी में। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद गजाल साहब, ही इज़ अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। सर आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ रोज़े आपके माशाल्लाह अब तक अच्छे गुजर रहे होंगे रमज़ान में। आपकी मसरूफ स्केड्यूल के बावजूद आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जावेद साहब, अभी रिसेंटली जो है ओखाई में यूथ सर्विस के साथ आपने मिलकर एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव किया था, हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट, जो कि एक IT इंस्टीट्यूट है, और उस पर मैंने देखा है कि माशाल्लाह हमारे बच्चे जो है वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ से तालीम ले रहे हैं। तो इस इदारे को, इस इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए आपकी कोई मोटिवेशन, कोई क्या ऐसी वजह थी कि जो आपने जो है ये इनिशिएटिव लिया? बस ये सेटअप ऐसे लिया थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैलानी के साथ बशी फारूकी साहब के साथ ही होता हूँ। सैलानी ने जब ये शुरू किया तो मुझे भी एक शौक़ चढ़ा थे, मैं भी अपनी बरादरी के बच्चों को ये IT का कोर्स कराऊँ। तो मेरी बरादरी के बच्चों से अपील है कि कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है जिनके पास मसाइल नहीं है, वो आके ये कोर्स करे, फ्री करे। जो बच्चा अगर फ्री करना चाहता है वो फ्री करे, हमारी फैमिली से उनको ये फ्री कराने के हम कराएंगे। दूसरी बात ये कि ये बरादरी के बच्चे मैं देख रहा हूँ कि मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि जितनी भी बरादरी के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का सहारा बने और हमारी लेवल से ऊंची लेवल पे आ जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी फैमिली की सपोर्ट हो, बरादरी की सपोर्ट हो। वो बच्चे अगर ऊपर आएंगे तो वो अपने माँ बाप की, बरादरी की सपोर्ट में रहे। और ख्वाहिश यही है कि बरादरी और मैं ऑल मेमन फेडरेशन ऑल मेमन है, मेमन की जितनी भी जमात है उन सबको भी ऑफ़र करता हूँ कि हमारे सकीना IT में आए। जिनके पास फीस नहीं है उनको फ्री पढ़ाएंगे, जिनके पास फीस है नहीं दे सकता है उनको ओके फैमिली फ्री पढ़ाएंगे। और उनके लिए
हमारी फैमिली की तरफ से कोई जक़ात खैरात कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारा शौक़ है कि हमारे मेमन बरादरी के जितने भी मेमन हैं वो सारे बच्चे बच्चियाँ अपने ये कोर्स करें और आगे बढ़े। जहाँ 10-15 हज़ार तनख्वाह है वहाँ लाख 1.5 लाख कमाए। जहाँ अपनी कंपनी सॉफ्टवेयर की एक कंपनी खड़ी करती है बरादरी के बच्चे, वो लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर दी। तो मेरी दिली ख्वाहिश है बरादरी के और मेमन जितनी बरादरी के बच्चे, कोई भी मेमन बच्चा हो वो हमारे पास आए। अगर फीस नहीं है उनको हमारी ओके फैमिली फ्री पढ़ाएंगी। इसलिए कि मैं बशीर फारूकी साहब से बहुत कुछ सीखा हूँ। वो मेरे बहुत अजीम मेरे लिए जो कुछ है वो मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके नक्शे कदम पे हम आगे बढ़ रहे। और मैं बरादरी को फिर अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी बच्चों को ये कोर्स कराओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ। मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है बरादरी को कि आप अपनी ज़कात भी हमारी बरादरी वाले वो अपने जमात में दो, अपने करीबी रिश्तेदारों को दो। अगर कुछ बच जाए तो फिर हमारी सैलानी वेफर में दो। तो इससे क्या थे मेमन सारे मिल के एक आगे बढ़ सकते। मेरी और जितने भी मेमन हैं उन सब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है वो हर मेमन फैमिली जो गरीब बच्चा है वो मेरे से आगे बढ़े, मेरे ऊंचे लेवल पे जाए और वो हमारी बरादरी का सपोर्ट दे और बरादरी का हाथ बताए, पैसे में भी अपना टाइम भी दे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस बरादरी से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये सकीना IT मेरी वालदा के नाम मैंने खोला है। मेरी वालदा हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको सेहतमंद रखे। और मेरी ख्वाहिश है कि हमारी वालदा के नाम से हमने खोला है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी का मुझे बड़ा सपोर्ट है, यूथ सर्विस का बड़ा सपोर्ट है। तो मिल के आगे बढ़ रहे। अल्लाह करे इस स्टूडियो से इतने लोग रोज़गार कमाना सीख जाए। बस मेरा मकसद यही है, बाकी कोई मकसद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खूबसूरत ख्वाब है, इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आपका ये ख्वाब बहुत जल्द है। अच्छा वज़ार साहब, मेरा एक आपसे सवाल है कि सैलानी वेलफेयर जो है मैंने हमेशा से देखा, हम सब ने देखा है कि लोगों की मदद करता है हर चीज़ में, हर शोबे में। तो IT में एकदम से जो ये इतना बड़ा शिफ्ट आया आप लोगों का कि आप लोग IT सेक्टर में इतना काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप लोग क्या रीज़न देख रहे हैं, क्या मोटिवेशन थी आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया तोहफ़े रमज़ान का आज मधु करने का। जो बात पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन है जावेद ओके साहब, इन्होंने करी, यही ख्वाब हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब ने 2013 में देखा था। देखिए कौमें तरक्की करती है अपनी मेहनतों से, है ना। हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड आता है मार्केट में कि जी मोबाइल की शॉप खोल लो, तो लोग मोबाइल की शॉप खोलना शुरू कर देते थे। आया RO प्लांट की शॉप खोलने, साफ़ पानी के लिए, सबने खोलना शुरू कर दी। दुनिया में सबसे ज़्यादा किस रोज़गार में रेवेन्यू है, पैसे कमाते हैं? हम तमाम लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी, इतनी यूथ है, ये ज़रूर देखते हैं यार देखो फेसबुक के मालिक ने इतना पैसा कमा लिया, गूगल के CEO की सैलरी इतनी है, अमेज़ॉन वाले की सैलरी इतनी है, दराज की एक दिन की सेल इतनी है। तो ये नहीं समझ रहे कि आप ये देखो ये सब कुछ सर्कल जो है IT का है, IT वाला जो है पैसे कमा रहा है। इसलिए 2013 में हज़रत अल्लामा बशीर फ़ारूकी साहब ने और सैलानी वेलफेयर की R&D टीम ने ये वर्कआउट किया कि हमें लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको खुद मालिक बनाने में काम का, और उसके लिए सबसे बेहतरीन शुबा IT है जिसमें कोर्सेज़ करवाए जाएँ स्टूडेंट्स को, तो वो तेज़ी से काम करते हैं। इसके लिए फौरी तौर पर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इतना बड़ा फ्रीलांसिंग का काम अवेलेबल है, तो वो कैप्चर करना है। दो चीज़ों में आपको समझाऊं आपके बेसिक सवाल का मकसद, और सुनने वालों के लिए भी। आज 2020 में इतने सालों की सैलानी IT मेहनत के बाद, पाकिस्तान में 250 IT की यूनिवर्सिटीज़ के बाद, हमारी IT एक्सपोर्ट है $2 बिलियन। ठीक है, हमारा जैसे मुल्क भारत
उसने आईटी पे काम कर रहा है, हमसे पहले से कर रहा है, उसकी आईटी एक्सपोर्ट है $150 बिलियन, हमारी $2 बिलियन है। तो फिर हम बोलते हैं कि यार वो तरक्की कर रहा है, वहाँ मेट्रो चल रही है, उसके पास पैसा है ना, तो वही तो पैसा आ रहा है बाहर से। आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, आपने कमरा लिया, एक छोटा कैमरा लिया, आपने अपना काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह आज ये तोहफा रमज़ान आपको देखेगा, कल आपको कोई चैनल इन्वाइट करेगा, उसके बाद बड़ा चैनल इन्वाइट करेगा। सीरीज ऐसी शुरू होती है, काम ऐसे ही शुरू होता है। और आईटी इंडस्ट्री में सैलानी वेलफेयर ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, और इसके बाद हाजी सकीना ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप 1 साल का 1.5 साल का कोर्स कर लो। आप बहुत माठे हो, आपने मैट्रिक जो है सरकारी स्कूल से किया हुआ है, अंग्रेज़ी नहीं आती, तो 1.5 साल का कोर्स 2 साल में कर लोगे। देखो पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ तो नहीं है, होशियार तो बहुत है, और मेमन तो बहुत ज़्यादा होशियार है ना। तो 1.5 साल का कोर्स 2 साल में कर लोगे भाई, कर तो लोगे, तो 2 साल का कोर्स कर लो, अपनी आईटी कंपनी शुरू करो। पाकिस्तान के बाहर इतना काम है इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग में कि अगर आज हम सैलानी वाली बात कहते हैं कि 1000 ऐसे बच्चे पढ़ा चुके हैं जो हर महीने $1000 कमा रहे हैं, तो ऐसे काम हो चुका है ना, ये कोई होना नहीं है, ये हो चुका है। आज जब मैं यहाँ पर आया शूट करने तो मुझे देख के खुशी हुई कि हाजी सकीना ने जो पौधा लगा था, आज उसके बच्चे बैठे हुए यहाँ पे कैमरामैन पे बैठे हुए एडिटिंग कर रहे हैं, तो लोग चढ़ रहे हैं पाँव पे। तो यही ख्वाब था कि लोगों को रोज़गार देना है, पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सालों में हमने टारगेट अचीव करने लग गए, और 10 साल की बात है, जावेद ओके साहब जैसे लोग सैलानी वेलफेयर से शामिल हो गए। सैलानी वेलफेयर ने कराची में लैब्स बनाई हैं, दोहरा जी के साथ हमने काम किया, हैदराबाद में हमने काम किया, हमारी आईटी लैब्स हैं, फैसलाबाद में आईटी लैब्स हैं, हम पाकिस्तान भर में आईटी लैब्स खोल रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, दुनिया की बड़ी कंपनीज यहाँ हमारे लोगों को काम देंगी, तो पाकिस्तान अच्छा होगा। ये एक बेसिक ख्वाब था शुरू करने का। दावत साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तो आपने माशाल्लाह हमारे साथ मिलकर और यूथ के साथ मिलकर एक हाजी सकीना इंस्टीट्यूट का आपने बना दिया। आगे फ्यूचर में आपके कोई ऐसे और प्लान हैं आईटी इंस्टीट्यूट के हवाले से? नहीं, आगे प्लान ये है, अगर यहाँ से कुछ बच्चे अच्छे निकल रहे, वो कुछ नज़र आ रहा है मुझे कि यार ये बच्चे बहुत निकल रहे और पाँव पे खड़े हो रहे, और हमारे पास सकीना आईटी में बड़ा रश है, तो हम फ्यूचर प्लान ये सोचाए थे, हम तकरीबन 400-600 गज का एक पूरा प्लॉट पे ग्राउंड 3 की या 4 की बिल्डिंग बना के वो पूरा सेंटर हम आईटी का और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है नहीं सिडको कंपनी सर जिया की पूरी टीम हमारे साथ है, सैलानी के थ्रू उनका एजिमेंट है हमारा। ये अल्लाह का शुक्र है, अच्छे लोग मिले हुए, बस नीयत साफ है और लोग भी अच्छे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। मेरी कोई हैसियत और मैं कोई वो बंदा नहीं हूँ, अल्लाह इस गुनहगार बंदे को ये काम ले रहा है, ये नसीबदार हूँ मैं, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, मेरे थ्रू ये काम हो रहा है। किसी के काम आना ये बहुत बड़ी बात है, और ये सब अल्लाह पाक ही करा रहा है, इंसान की कोई वो नहीं है। ये बड़ा बरकती रमज़ान का महीना है, मैं पूरी बरादरी को बोलूँगा, सारे मेमन को बोलूँगा, और मेमन के अलावा और भी कोई बच्चे आते तो हम उसको वेलकम करेंगे, भले फीस नहीं दे सकते कोई बात नहीं, हम फ्री पढ़ाएंगे, जो जितना दे सकता है देवे। वैसे फीस है कि 1000-1200 रुपया है, वो भी नहीं देंगे, हम फ्री पढ़ाएंगे। वैसी कम है और उस पर भी आपने ऑफर कर दिया? ऑफर कर दिया मैंने अपनी बरादरी में, कोई मेमन बरादरी का कोई भी बच्चा आएगा वो फीस नहीं देगा, हम उनको फ्री पढ़ाएंगे। हमारी दिली ख्वाहिश है बशीर फारूकी साहब की, सैलानी की और हमारी।
देने वाला हाथ उसका बने, कोई अपने माँ बाप की, अपनी फैमिली की सपोर्ट बने, इसके बाद बरादरी के साथ देने वाला बने, सैलानी पे भी नज़र रखे। तो यही हमारी ख्वाहिश है। बाकी तो आजकल तो ज़िंदगी का भरोसा है ही नहीं भाई। जो ये अच्छे काम करके जाएंगे वही हमें आखिरत में काम आएगा, बाकी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं भाई। बस यही मकसद है हम लोग का। सर गजाल साहब, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, क्या आप लोग इंक्यूबेटर टाइप इंस्टीट्यूट या इंक्यूबेटर टाइप सेटअप्स लगा रहे हैं लोग यंगस्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए? बिल्कुल लगा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं, मैं इसके जवाब भी आपको देता हूं। सैलानी वेलफेयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो फरफर अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे हैं। बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको शायद अंग्रेज़ी को अगर एक सफ़े को ट्रांसलेट करने को दिया जाए तो वो भी नहीं कर सकते। तो हमने इस आईटी की तालीम को आसान बना दिया है। इतने बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम लोग कि लोग आसानी इसको सीख सकें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहूँगा, देखिए ये जिस जगह पे स्टूडियो वाक़ है, इसमें इस पूरे इलाके में कई लाख लोग रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड +4 की इमारतें, एक एक घर में इतने लोग रहते हैं। अभी से इस चीज़ को कैरियर बनाएं। आपका बच्चा 10-15 हज़ार रुपये कमा लेगा, 20 हज़ार कमा लेगा, मगर आज जो जावेद ओके ने इस पूरी बरादरी को, इस पूरी मेमन कम्युनिटी को ऑफ़र दे रही है कि भाई फ़ीस की मत फिक्र करो, पढ़ लो, ये शायद दोबारा कभी ऐसी ऑफर्स ना आए। आज एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के पास। देखिए आप में जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनको अब कहता हूँ कि आप अपनी वेब खोलें google.com, उसमें upwork.com लिखें, एक लड़के का नाम लिखे मोहम्मद माविया, MUAVIA, ठीक है। अपवर्क में लिखे, गूगल में जाकर लिखे मोहम्मद माविया अपवर्क। ये सैलानी का लड़का था, बहुत से लड़कों में से एक लड़का था। ये मैट्रिक पास था, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का है। इसके पास स्मार्टफोन नहीं था। आपके जितने लोग सुन रहे हैं कि स्मार्टफोन तो होगा ना सबके पास, इसलिए देख रहे हैं। स्मार्टफोन नहीं था इसके पास। इसके वालिद साहब एक कारपेंटर थे, ठीक है। कोई ऐसा भी नहीं था कि नौकरी कर रहे थे कहीं, कारपेंटर आदमी थे। आज ये लड़के ने 2.5 साल पहले कोर्स किया था, 2016 में किया था। वही थोड़ा माठा बच्चा था, वक्त लिया। आप इसका अकाउंट खोलें, ये इंटरनेशनली कमा के आज $85,000 आ चुका है पाकिस्तान में। $85,000 कमा चुका है, पाकिस्तानी है। आप ये इसकी रिहाइश थी नाज़माबाद पे, बिल्कुल जो नाज़माबाद के काफ़ी इलाका ऐसा है थोड़ा सा, वहाँ पे इसकी रिहाइश थी। और तो स्किल हमारे पास है, आप मेहनत करो। उसके बाद आपने इंक्यूबेटर, सैलानी ने इंक्यूबेटर्स भी बनाए, कई लड़के इंक्यूबेटर से निकले। क्योंकि हम सिर्फ सिखा नहीं रहे, हम उसके बाद ये सिखा रहे हैं कि आपको अपना काम कैसे करना है। अपना काम करने के लिए आप पहले परेशान हो गए, यार उसके लिए तो महंगा PC लेना पड़ेगा, एक कमरा चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा, इंटरनेट का बिल ही 8,000 रुपये आएगा, कुछ परेशान हो तो ये सब सैलानी कर देगा। सैलानी के साथ ऐसे लोग बैठे हुए, जावेद के साथ जैसे लोग, जो सब कर देंगे। आपको टारगेट है आप सीखो और काम पे रख दो। आपको हम महंगा कंप्यूटर भी दिला देंगे, आपको इंटरनेट भी हैवी दिला देंगे, आप काम सीखो। आप काम करना शुरू हो जाओगे। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, आपकी स्टोरी शेयर करता हूँ। सैलानी बैच 2 का स्टूडेंट था। बैच 2 का एंट्री टेस्ट हुआ था सर हमारा 2017 में। एंट्री टेस्ट होते इसमें बच्चे पास, वो आया, उस लड़के का नाम था जैन मुस्तफ़ा। उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस अभी खोला है मेन तारिक रोड पे, ठीक है। अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, हज़रत बशीर फारूकी को उसने ओपनिंग के लिए बुलाया। उस सॉफ्टवेयर हाउस में 17 लोग काम कर रहे हैं उसके अंडर, ठीक है। यंग लड़का है बिल्कुल। तो उसने एक बात की हज़रत को, हज़रत सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब पहली दफ़ा मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैं और मेरा पार्टनर दोनों खड़े थे कि हम बहुत परेशान थे कि यार कैसे करेंगे, इंटरनेट जमा कराने के पैसे भी नहीं हैं। तो मगर रास्ते बनाए सैलानी ने, सब कुछ होता रहा और आज मेरे अंडर 17 लोग काम कर रहे हैं। तो ये टाइम है, हम हर बात बुरी बोलते हैं, यार पाकिस्तान का ये हाल बुरा है, गली में कचरा है, फला पॉलिटिकल पार्टी ख़राब कर रही है। ये बातें बहुत पुरानी हो गई है। अगर आपको अपने हुसैनाबाद को चेंज करना है, अपनी उखाई बरादरी को चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं रही है। आपके पास हुनर है, आप 1.5 साल लगाओ, मेहनत करो। अगर आपको घर में चलाने का मसला है, आपकी बरादरी को ज़्यादा सब सपोर्ट करने तैयार है, आप पढ़ लो बैठ के। आपको घर को सपोर्ट करना है, ये घर को सपोर्ट कर देंगे। मगर 1.5 साल लगा के पढ़ लो, आप उखाई बरादरी को चेंज कर लोगे,
आप मेमन कम्युनिटी को चेंज कर लोगे, आप देने वाले बन जाओगे। अगर आप देने वाले बन गए, आपके वालिद का सर तो बुलंद हो गया, मगर आपकी आने वाली नस्ल जो है ना वो देने वाली बन जाएगी। ये बड़ा बहुत अहम बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान गिरामी का। इसी के साथ हम अपने ट्रांसमिशन का अख्ताम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जावेद रुकी साहब और गलाल साहब की बातें जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। इनके IT इंस्टीट्यूट से आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि जो लोग IT में इंटरेस्ट रखते हैं वो आए यहाँ पर पढ़ें। फ़ीस का कोई अगर मसला है तो जावेद साहब ने आपको बता दिया कि फ़ीस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओखाई में न्यूज़ सर्विसेज के ऑफिस में आए, वहाँ से आपको जो है सारी गाइडेंस मिल जाएगी। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और इसमें ये करना है, अगर बहुत सी हमारी मेमन बरादरी में माँ बाप ज़ईफ़ हो गए, उनकी सिर्फ बच्ची आए, उन बच्चियों को भी कोर्स करें और उनको घर में भेज के ही ये बिजनेस मिलेगा। वो बच्चियाँ अपने यानी बेटे का रोल अदा करेंगी घर में भेज के। तो बेटियों को भी ये कोर्स कराओ, जिनकी मेमन बरादरी में सिर्फ बच्चियाँ ही है, उनके बेटे नहीं हैं, वो ये कोर्स करे, घर में भेज के उनको काम मिलेगा। तो मेरी हर मेमन बरादरी से ये भी रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को भी ये हुनर सिखाओ कि आज हालात कैसे, कल कैसे। अल्लाह करे दिली ख्वाहिशें थे बरादरी हो या मेमन बरादरी, टोटल मेमन लोग हो, वो सब यानी अपने पाँव पे खड़े हो जाए और अपने आगे बढ़े और इतनी तरक्की करे। मेरी दुआ है कि जैसे चंद हमारी बरादरी में मुट्ठी भर 50-60 लोग हैं जो नाम है, 50-60-70 लोग होंगे और क्या होंगे, 70-80 लोग होंगे जो पैसे वालों में नाम है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ओखाई बरादरी और मेमन बरादरी हर बंदे का एक नाम हो, मकाम हो, कि वाकई ये इज़्ज़तदार एक बहुत बड़ी लेवल के बन जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर मेमन इस तरह छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। अल्लाह पाक बस आप मेहनत करो, नियत साफ रखो, अल्लाह पाक खुद मंजिल आसान करेगा। और हर मेमन को एक मैसेज देना चाहता हूँ, घर से निकलते हो आपके पास कुछ भी होए, 2 रुपया 5 रुपया, बस घर से निकलो सदका दिया करो। सदके में इतनी बड़ी बरकत है, ये बशीर फारूकी साहब ने मुझे सिखाया है। इतनी बड़ी बरकत है सदके में कि आप सोचने आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी को पानी पिला दो, ये भी बहुत बड़ा सवाब है, सदका है। उससे इंशाअल्लाह ताला इंसान आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं रहेगा। और यही मेरी ख्वाहिश है। मेरी वालिदा के नाम हमने खोला है, इससे हम चाह रहे थे हमारी वालिदा का नाम से लोग आगे बढ़े, बाकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन ग्रामी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ बने रहने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली ट्रांसमिशन में।